हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th फिज़िक्स के प्रश्नों को। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी क्लास 10th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिए गए हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खाना पकाने के बर्तन का आदर्श गुण क्या होना चाहिए? ऑप्शन है निम्न ऊष्मीय चालकता और उच्च गलनांक, उच्च ऊष्मीय चालकता और निम्न ऊष्मीय धारिता, निम्न गलनांक और उच्च धारिता, केवल उच्च गलनांक। तो खाना बनाने के बर्तन का आदर्श गुण क्या होना चाहिए? इनमें से होना चाहिए उच्च ऊष्मीय चालकता और निम्न ऊष्मीय धारिता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसमें बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बनता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण और एवं उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण एवं अवतल लेंस, केवल समतल दर्पण, केवल उत्तल अवतल लेंस। तो आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज किस में बनेगा? ये बनेगा अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस में। ठीक है, अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाहन में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले दर्पण का आवर्धन होता है? ऑप्शन है एक से अधिक, एक के बराबर, एक से कम, शून्य। तो वाहन में पीछे के दृश्य को देखने के लिए जो दर्पण यूज किया जाता है उसका आवर्धन किसके बराबर होता है? ये ठीक है, उसका मैग्निफिकेशन पूछा गया हमसे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, एक से कम। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक से कम होता है मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किसमें देखा जा सकता है? ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, अवतल एवं समतल दर्पण दोनों, केवल समतल दर्पण। तो दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखना है तो ये किस में देखा जा सकता है? ये देखा जा सकता है केवल अवतल एवं समतल दर्पण दोनों में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदुवत होगा? ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, अवतल एवं उत्तल दर्पण तथा अवतल एवं उत्तल लेंस, केवल समतल दर्पण। तो क्वेश्चन क्या है? किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदुवत होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें अवतल उत्तल दर्पण और अवतल और उत्तल लेंस सबसे देखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा में पीछे बैठा लड़का अपनी पुस्तक नहीं पढ़ सकता परंतु श्याम पट्ट पर लिखा गया पढ़ सकता है, इसका कारण है? ऑप्शन है लड़के के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर चला गया है, लड़के के नेत्र का दूर बिंदु पास आ गया है, लड़के के नेत्र का निकट बिंदु पास आ गया है, लड़के के नेत्र का दूर बिंदु दूर चला गया।
तो एक क्लास में बच्चा जो है वो सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो अपनी बुक को नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा गया है वो उसको आराम से पढ़ ले रहा है। तो इसका कारण क्या होगा कि लड़के के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर चला गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। दोपहर के समय सूर्य श्वेत यानी कि वाइट प्रतीत होता है क्योंकि ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, केवल नीला रंग प्रकीर्णित होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो दोपहर के समय सूर्य सबसे ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। उस समय प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे न्यूनतम होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी घटनाएं शामिल होती हैं? ऑप्शन है केवल अपवर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, केवल विवर्तन, केवल परावर्तन। तो इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी घटनाएं शामिल होती हैं? ये तो शामिल होती हैं इसमें अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तीनों घटनाएं शामिल होती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि ऑप्शन है वायुमंडल द्वारा लाल प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है, वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों की तुलना में बैंगनी एवं नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है, आकाश में जल की बूंदें होती हैं, नीले प्रकाश का अवशोषण होता है। तो स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों की तुलना में बैंगनी एवं नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? ऑप्शन है क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर, परितारिका यानी कि आइरिस पर, पुतली पर। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन रिफ्रैक्शन कहाँ होगा? ये होगा आपका कॉर्निया पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कॉर्निया। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि तब होती है जब नेत्र की पेशियां ऑप्शन है संकुचित और मोटी हो जाती हैं, शिथिल एवं पतला हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि पूछी गई है। ये कब होती है नेत्र लेंस में फोकस दूरी में वृद्धि? जब शिथिल एवं पतला हो जाता है। नेत्र की पेशियां कैसी हो जाएंगी? शिथिल एवं पतली, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। वैद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है केवल चालक की लंबाई पर, केवल चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, केवल ताप एवं पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के आकार पर। तो वैद्युत प्रतिरोधकता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करेगी? ये केवल ताप एवं पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर के इनमें से किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शन है वोल्ट एम्पियर, ओम मीटर, एम्पियर पर सेकेंड, जूल कूलम्ब। तो विद्युत शक्ति का मात्रक पूछा गया है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट एम्पियर होता है, वोल्ट एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एसी जनित्र जनरेटर को डीसी जनित्र में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पूर्ण वलय, विभक्त वलय, गैल्वेनोमीटर, नरम लोहा। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? विभक्त वलय, यानी कि स्प्लिट रिंग्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्प्लिट रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। किसी लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान एवं समांतर होता है, तो इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र की आकृति कैसी होती है? ऑप्शन है सीधी रेखा, संकेंद्रीय वृत्त, परवलयाकार, कोई क्षेत्र नहीं होता। तो किसी लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो समान एवं समांतर होता है, इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र की आकृति पूछी गई है, तो ये कैसी होगी? संकेंद्रीय, ठीक है, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगी, संकेंद्रीय होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत? ऑप्शन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत। तो अनवीकरणीय ऊर्जा पूछा गया है, उसका स्रोत कौन सा हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जीवाश्म ईंधन इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनवीकरणीय स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तापीय विद्युत संयंत्रों थर्मल पावर प्लांट्स में मुख्य रूप से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, जीवाश्म ईंधन, जैव भार, सौर सेल। तो थर्मल पावर प्लांट्स में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है जीवाश्म ईंधन, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है कोयला, सूर्य, पेट्रोलियम, नाभिकीय विखंडन। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? ये सूर्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। महासागरीय तापीय ऊर्जा ओशियन थर्मल एनर्जी उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है समुद्र में लहरें, महासागरों के भिन्न भिन्न स्तर पर ताप में अंतर, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, समुद्र का खारापन। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण क्या है? ये हो जाएगा महासागरों के भिन्न भिन्न स्तर पर ताप में अंतर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20।
सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है काला पेंट किया हुआ बर्तन, दर्पण, कांच की शीट, बाहरी बॉक्स। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी पूछा गया, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी क्या हो जाएगा इसमें? कांच की शीट। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है टावर की ऊंचाई पर, पवन की गति पर, पंखों की संख्या पर, हवा की नमी पर। तो पवन चक्की से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस पर निर्भर करेगी? पवन की गति पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। पराबैंगनी यूवी किरणों का मानव शरीर पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो पराबैंगनी किरणें यानी यूवी रेज का मानव शरीर पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है पूछा गया है। ऑप्शन है केवल दृष्टि दोष, रक्तचाप में वृद्धि, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति एवं त्वचा कैंसर, हड्डियों की कमजोरी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति एवं त्वचा कैंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे ये सब क्लास 10th NCERT एग्जाम्पलर से लिए गए थे। आगे हम लोग केमिस्ट्री के पोर्शन को कवर करेंगे NCERT से जो लिए गए हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।